इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, कैसे कंपनी उसको यूज़ करती है एंड कैसे वो कंपनी को सारी उसकी खामियां और क्या उसकी खूबियां हैं वो जानने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, इससे पहले स्वॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं। स्वॉट SWOT एक वेरी कॉमन मेथड है जिससे कंपनी अपनी स्ट्रेंथ पहचानती है, ठीक है। स्ट्रेंथ, W से आ जाएगा वीकनेस पहचानती है, ठीक है। O से आ जाएगा उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड यहाँ पे आ जाएगा T से आ जाएगा थ्रेट। तो ये चार चीज़ें हैं जो स्वॉट एनालिसिस को कवर करती कंपनी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उसको क्या क्या मिल रही है और कंपनी को क्या क्या थ्रेट है। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस में और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये चीज़ है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो एक तरह से इंटरनल फैक्टर्स है, मतलब कंपनी के इंटरनली की बात है। एंड जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट है वो एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड है। कंपनी की एक्सटर्नली उसको जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं या एक्सटर्नली ये चीज़ें ऑर्गेनाइज मतलब इन्वायरमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे कंबाइनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये एनालिसिस होता है बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि कंपनी को फुली अवेयर करे अपने सारे फैक्टर्स का, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे वो अपना बिजनेस डिसीजन ले पाए, ठीक है नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन, टेकिंग बिजनेस डिसीजन, ठीक है। SWOT analysis जो है shall be implemented before all company action, whether it is exploring new initiative, revamping internal policy, considering opportunities to grow or alter a plan midway. One shall also use SWOT analysis, ये आ जाएगा use SWOT analysis to discover recommendation and strategies with focus on leveraging strength and opportunities to overcome weakness and threat। क्या बोल रहा है ये कि SWOT एनालिसिस से हम क्या करेंगे, जो भी उसकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके, हम ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस और थ्रेट को ओवरकम करेंगे। कैसे, कंपनी लेट से न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो ये एक उसका थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई अगर थ्रेट आया है उसको अगर हम उसके साथ कोप अप कर लेंगे तो हमारी वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ग्रोथ पाने में, ठीक है नहीं। वो चीज़ since its creation, SWOT has been the most widely used tool for businesses owners to grow their companies. Sometimes it's wise to perform SWOT analysis just to check on the current landscape on the business। मतलब मेनली ये बड़ा एक कॉमन सा मेथड है जिससे हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये देखो सॉरी जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमारा इंटरनल ओरिजिन है, ठीक है। इंटरनल ओरिजिन, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है वो उसका एक्सटर्नल ओरिजिन है, ठीक है नहीं, एट्रीब्यूट्स टू द एनवायरनमेंट। अब नाउ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज जो है वो हेल्पफुल है जिससे वो अपनी कंपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, एंड वीकनेस और थ्रेट से कंपनी को हार्म हो सकता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक है नहीं। अब देखो एग्जाम्पल दिया हमारे पास, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या हो सकती है, ठीक है नहीं। हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है नहीं। हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट है जो लंबी देर तक वो चलेगा, ठीक है नहीं। 70 ईयर की ब्रांड वैल्यू हमारे पास, सर्विसेज स्प्रेड अक्रॉस, हमारी बहुत वाइडली स्प्रेड सर्विसेज हैं, पूरे पैन इंडिया में है, ठीक है नहीं। 400+ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू डिलीवर वर्क, हमारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारी हमारी स्ट्रेंथ होती हैं। वीकनेस क्या है कि हम अभी भी पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं, अभी तक ऑटोमेशन हमने यूज़ नहीं किया और एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर हमारा नहीं है, ये हमारी आ गई वीकनेस। अपॉर्चुनिटी में क्या आ जाएगा, ऑटोमेशन ड्रिवन एडवांसमेंट। ऑटोमेशन जब आ रही तो उसको हम पकड़ के मतलब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं कि कंपनी का अच्छे से वर्क करे। स्टार्टअप्स कैन बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस पार्टनर्स और ला के हमें जो है क्या बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी कैन मल्टीप्लाई रिटर्न्स, एक अच्छी टेक्नोलॉजी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे। ऑनलाइन थ्रेड क्या है, ऑनलाइन प्लेयर्स
AI बेस्ड सॉल्यूशन, प्राइस पॉइंट ऑफ ऑनलाइन बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव, कि ऑनलाइन जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्क बिकमिंग फास्टर बाय डे, तो काम जो है लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, और हमें अगर हम स्लो कर रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है नहीं। The benefit of this analysis is that it identifies the complex issue of an organization and puts them into a simple framework. While on the other hand, one of the major criticism of this tool is that it does not generally provide for evaluation of strength, weakness, opportunity, threats in a competitive context. मतलब हम कहने का अर्थात ये है कि स्वॉट एनालिसिस का यूज़ करके हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो पता कर लेते हैं, बट हमें कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें पता नहीं कर पाते। कॉम्पिटिटिव कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें काफ़ी एग्रेसिव रहनी पड़ती हैं। Therefore, an organization while using this tool, SWOT analysis, should consider relative competitor and external factor affecting the organization. Competitors को हम देखेंगे और external factors को, ठीक है। Although a simple tool, it is useful starting point for although a simple tool it is a useful starting point for analysis, मतलब एक बेसिक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे आ जाएंगे SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Internal analysis is more focused on understanding the existing structure, ठीक है। तो जो इंटरनल है हमारे पास वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को देखेगा, ठीक है। इंटरनल जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को देखेगा, ठीक है। एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द बिजनेस, thus highlighting the strength and weakness. while external एनालिसिस जो है वो हमारा क्या है, आइडेंटिफाई करता है बाहर की चीज़ों को जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या करता है, फॉर अनकंट्रोलेबल विच कैन बी आइदर बी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। देयरफॉर स्वॉट एनालिसिस इज अ टूल विच इज़ यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत बेसिक फंक्शन है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हैं उन कंपनी को कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी में क्या क्या खूबियाँ हैं और कैसे कंपनी जो है कुछ डिसीजंस ले सकती हैं।